हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो प्रेजेंट को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे बोलेंगे और पास्ट टेंस को हम कैसे बोलेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को पहले हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट V1, V5, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर और ये आपका मैं दे रहा हूं सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये हो गया पास्ट। लेकिन हम इसको किस टाइम इसको यूज करेंगे और इसको किस टाइम यूज करेंगे, इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट के बारे में आपको बताना है, तो प्रेजेंट को हम रेगुलर बेस पे इसको बोलते हैं। जो हम रेगुलर कंटिन्यू जो करते हैं, जो आपका डेली की रूटीन है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉलो करते हैं। और जो पास्ट है, पास्ट को हम इसके जस्ट पहले जो किए काम उसको हम पास्ट कहते हैं। जैसे चलिए हम पहले प्रेजेंट को हम आपको बता देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई गो टू दिल्ली। ऐसे बच्चे जान जाते हैं आई गो टू दिल्ली, लेकिन हम किस टाइम लगाएंगे आई गो टू दिल्ली, कैसे पहचानेंगे आई गो टू दिल्ली सही है। तो उसके पहचानने का तरीका मैं क्या बता रखा हूं पहले कि सब्जेक्ट वर्ब 1 V5 ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। यानी आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट दिल्ली। तो इसके साथ जब भी हम डेली रूटीन को हम रिपीट करते हैं, अपने लाइफ में रेगुलर करते हैं, तो हम उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम फॉलो करते रहेंगे। जैसे यू रन इन द फील्ड, यू रन इन द फील्ड यानी प्रेजेंट जिस काम को हम एवरीडे करते हैं, जिस काम को हम डेली करते हैं, उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे शी कम्स फ्रॉम स्कूल यानी ये डेली बेस पे काम होता है। ये क्या है, ये डेली बेस पे काम होता है। शी कम्स फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आती है। यू रन इन द फील्ड यानी तुम फील्ड में दौड़ते हो। आई गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। यानी एक डेली बेस पर है, रेगुलर के काम करता है। और एग्जांपल देखो, बी डांस ऑन द स्टेज, बी डांस ऑन द स्टेज यानी क्या है, डेली बेस पे काम हो रहा है, रेगुलर काम हो रहा है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे ऐसे। अगर इसी को हम और देख लेते हैं, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज ये भी क्या है, एवरीडे का है, डेली बेस पर है। तो ही गोज टू कॉलेज यानी सब्जेक्ट वर्ब 1 या V5। तो यहां पे ही के साथ V5 का यूज करेंगे। लेकिन देख लेते हैं किसके साथ हम V1 और किसके साथ हम V5 को यूज करेंगे। यदि आपको आई हो, यू, वी, दे प्लुरल नाउन रहेगा तो इसके साथ हम वर्ब 1 यूज करेंगे। यदि ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, तो इस सब्जेक्ट के साथ हम V5 का यूज करेंगे।
लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि V5 कैसे बनता है। तो V5 वर्ब को बनाने के लिए यदि आप किसी भी वर्ब के लास्ट में एस देख रहे हो, डबल एस देख रहे हो, CH हो, SH हो, X हो, O हो, Z हो, तो ऐसे वर्ब जो लास्ट में एंडिंग हो इन लेटर्स से, तो इस लेटर के बाद हम हमेशा ES का यूज करेंगे। ये आपका V5 बनाने का एक मेथड है। या तो आप इसके अलावा जो भी एंडिंग लेटर्स हैं वर्ब में उसके साथ सिर्फ एस देंगे। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे कि किस he she it सिंगुलर नाउन V5 लगाएंगे, यानी ES लगाएंगे, ES लगाएंगे, S डबल S CH SH X O Z, इनका साथ हम ES लगाएंगे, और बाकी जो रहेगा उसके साथ हम एस लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? जब ये रहेगा he she it सिंगुलर नाउन और I U V they प्लूरल नाउन रहेगा तो V1 लगाएंगे। ये है प्रेजेंट का बनाने का और बोलने का। तो जैसे और एग्जांपल देख लो, she makes bread, ठीक है, she makes bread, यानी इसमें एस हम लगाए क्योंकि सिंगुलर she है, he she it सिंगुलर नाउन यानी V5, इसमें सिर्फ क्या लगा? एस लगा। तो she makes bread, he cooks food, my father। अब देखिए माय फादर क्या है? ये भी आपका सिंगुलर है, जिसके साथ हम V5 यूज करेंगे। माय फादर प्लेज क्रिकेट, ठीक है। टीचर भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसमें V5 यूज करेंगे। टीचर टीच इंग्लिश, यानी हम कभी भी जिस सेंटेंस को हम एवरीडे यूज करते हैं बोलने के लिए या उसको हम अपने डेली लाइफ यूज करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ये आपका हो गया अफर्मेटिव बनाने के लिए। अगर आपको निगेटिव करना हो, तो देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट डज या आप डू लगाओ प्लस नॉट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। यानी अभी हम जितने सेंटेंस लिखाए थे अगर उसी को नेगेटिव करना है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे पहले माय फादर, यानी माय फादर क्या है? अभी भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब है हम उसको यूज करेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब ये है। डज क्या है? सिंगुलर है, और डू क्या है? प्लूरल है। तो माय फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, यू डू नॉट, यानी यू प्लूरल है तो उसका हम डू नॉट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। यू डू नॉट
प्ले हॉकी इन द इवनिंग, ये है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बनाने के लिए। अगर आप और देखो, बी डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, वी डू नॉट कम फ्रॉम स्कूल, यानी हम स्कूल से नहीं आते हैं। यानी आपका क्या है, जितना भी हम अफर्मेटिव नेगेटिव बता रहे हैं, ये सभी में एक आपका डेली है, डेली बेस पे काम करते हैं। एक डेली आपका एक्शन है जो आप नहीं करते हैं, तो आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव करना हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो बस डू डज, देख लीजिए, डू डज को हम पहले करेंगे, डज या डू, सब्जेक्ट भगवान, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी के बारे में डेली बेस पर या डेली काम को मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो करता है ना, तो हम डू या डज लिखेंगे। डज हम क्या बताए थे, जो सिंगुलर है उसके साथ हम डज लिखेंगे, जो प्लूरल हो उसके साथ हम डू लिखेंगे, आई के साथ भी डू होगा। जैसे देखो डज, यानी हम डज तो लिख लिए, लेकिन डज लिखने का मतलब है हम तो ही शी इट लेंगे या सिंगुलर नाउन लेंगे हम। तो डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स। ठीक है, आप देखिए डू वाला देखते हैं, डू आई स्पीक तेलुगु, डू आई स्पीक तेलुगु, डज योर फादर वर्क एट फैक्ट्री, है ना, डज योर फादर वर्क एट फैक्ट्री। अब इसको हम स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हमें WH को पहले लिखना पड़ेगा। WH, जो WH है इसको हम पहले लिखेंगे। आखिर WH क्या है, जैसे व्हाट हम बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, विच बोलते हैं, हुज बोलते हैं। ये WH वर्ड हो गया। एंड WH वर्ड है, WH वर्ड डज, डू, सब्जेक्ट वर्ब वन, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें कोई सा भी अटैच कर लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया हाउ, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट कैसे खेलता है। अब इसमें देखिए हम क्या लिखते हैं, वाई, रीजन, वाई डू आई स्पीक तेलुगु। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम, वेयर यूज करेंगे, यानी किसी प्लेस को इंडिकेट करता है।
वेयर डज योर फादर वर्क एट फैक्ट्री, है ना, आपके पिता फैक्ट्री में कहाँ काम करते हैं। वेयर डज योर फादर वर्क एट फैक्ट्री, ठीक है। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये आपका प्रेजेंट का आज हम बताएं कि आप प्रेजेंट को कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट को अपने प्रेजेंट सेंटेंस कैसे करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आप पढ़ें। तो आप मेरे इसी तरह और अन्य वीडियो देखकर आप कुछ सीखना चाहते हैं और मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो आज ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी के लिए हैव अ गुड डे देन गुड बाय।